आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की माध्यिका उस पर लंब होती है। ठीक है, तो यानी कि हमें ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हमने लिया है। ठीक है, तो इसका आधार है BC। तो इस पर जो बिंदु D है, इस पर जो A से माध्यिका डाली जाएगी वो इस पर लंब होगी आधार BC पर। तो हमें ये सिद्ध करना है। तो हम इसके लिए क्या मानेंगे, हम मान लेंगे कि जो हमारा AB है वो है B वेक्टर और AC जो है वो है हमारा C वेक्टर। ठीक है ना। तो इसे हल करेंगे तो ये हमें दिया गया है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सीधा मतलब है कि यहाँ से हम लिखते हैं कि दिया है AB बराबर होगा AC के, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है ये। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने माना AB को हमने मान लिया, AB बराबर हो गया B वेक्टर, और यहाँ लिख देता हूँ मैं माना, और AC बराबर हो गया C वेक्टर। ठीक है, तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है, माध्यिका का सूत्र होता है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ AD जो हमारी माध्यिका है, AD बराबर होगा, माध्यिका का सूत्र क्या होता है, दो भुजाओं का योग बटे दो, यानी कि AB प्लस AC बटे दो। तो यहाँ से AD का मान क्या आ गया, ये आ गया B वेक्टर प्लस C वेक्टर बटे दो। ठीक है, अब यहाँ से हम BC का मान और निकाल लेते हैं। BC क्या होगा, BC वेक्टर हमारा क्या आएगा, BC वेक्टर आएगा ये वाला जो वेक्टर है, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक के बीच जो है वो क्या आएगा, एक तो आ जाएगा BA, ठीक है, प्लस AC। तो ये हो जाएगा BA प्लस AC बराबर हो जाएगा हमारा किसके, BC के। तो चलिए लिखते हैं, तो ये हो जाएगा BC बराबर हो गया हमारा BA वेक्टर प्लस AC वेक्टर, सॉरी यहाँ पर BA वेक्टर प्लस AC वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं BC बराबर, हम क्या करेंगे, इसे BA को लिखेंगे AB। तो जब हम इसके बदलेंगे BA को हम AB लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का। तो AC वेक्टर, जब हम इसे BA से AB में बदलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के AB वेक्टर। ठीक है, AC को हमने क्या माना था C और AB को हमने क्या माना था B। तो BC का मान यहाँ से क्या आ गया, BC बराबर आ गया हमारा C वेक्टर माइनस B वेक्टर। ठीक है, अब हमें क्या सिद्ध करना है कि BC पर जो है हमारी माध्यिका AD वो लंब है। ठीक है ना, तो अगर दो सदिश लंब होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो उनका प्रोडक्ट आता है वो जीरो आ जाता है, यानी कि अगर मैं देखूं तो AD इंटू BC हमारा कितना आ जाना चाहिए, जीरो के। तो देखते हैं, चलिए हम AD का मान क्या है, हमारा AD का मान है B वेक्टर प्लस C वेक्टर बटे दो डॉट C वेक्टर माइनस B वेक्टर। ठीक है ना, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास क्या, AD डॉट BC बराबर आ जाएगा, मैं इसे लिख लेता हूँ 1/2 C वेक्टर प्लस B वेक्टर गुणा C वेक्टर माइनस B वेक्टर। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, 1/2 C वेक्टर का स्क्वायर माइनस B वेक्टर का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर मान रखूँ C और B का, तो हमने क्या माना था, C को तो माना था हमने AC, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस इसे हमने माना था AB, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर। अब हमें प्रश्नानुसार दिया गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है,
ठीक है ना, प्रश्नानुसार समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ए बी बराबर होगी ए सी के, अतः ए डी वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए डी डॉट बी सी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1/2 गुणा 0 और ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो अतः हमारा ये 0 आ गया, ए डी डॉट बी सी बराबर 0 आ गया, तो हमारा ये सिद्ध हो गया कि अतः माध्यिका ए डी त्रिभुज के आधार बी सी पर लंब होगी। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न यही सॉल्व हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।